करियर काउंसलिंग तो होती ही नहीं है ना। और करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से क्या है, बस हमारे जहनों में 4-5 ही फील्ड्स है। बैठ के ना बंदा, यार ये यहाँ तक चला गया, ठीक है यार, ये चला गया ना, आप भी जा सकते थे, आप भी तो मेहनत करते। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, या तो हम इधर चले जाते हैं या हम इधर चले जाते हैं। ये मैंने जो बात बताई है, मैं ये सॉरी। निकम्मों के लिए नहीं है ना, नहीं 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 नहीं, ये निकम्मों की निकम्मों के लिए बात नहीं बात है। है। निकम्मे आदमी की ना दुनिया में जगह नहीं है। जब इसी सही। डेडिकेशन, इसी मोटिवेशन के साथ तुम्हें कामयाबी चाहिए होगी, तो डेफिनेटली तुम्हें कामयाबी मिलके रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, ये बड़े यंग, बड़े एनर्जेटिक और लोगों की कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं, साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी है और इन्होंने एक अपना बड़ा ज़बरदस्त सा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, दी MHM प्लेटफॉर्म। उनके साथ हम हाजिर हैं मोहम्मद हमजा मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। भाई इस्लाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, ये तो मुझे पूछ रहा था कि आप कैसे हैं? नहीं, मैंने पूछ लिया, क्या हो गया। लेकिन सबसे पहले तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। लेकिन ये सेटअप बड़ा अच्छा है, मुझे यहाँ की लाइटें बड़ी ज़बरदस्त लगी हैं। और ये जो आपका जैकेट है, ये जाते हुए मुझे आप ज़रा दे दीजिएगा, आपका गिफ्ट हो गया। क्योंकि ये जैकेट बड़ा ज़बरदस्त है। Thank और you। सुनाए आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपका आप कंटेंट भी देखा है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत नहीं नहीं, थोड़ा बहुत। अभी आते 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 देख रहा था मैंने देखा किस तरीके से आप ज़रा, मतलब आपके अंदर जो एनर्जी है और जो वो लगन है। बुढ़ापे के अंदर भी एनर्जी मौजूद है। बुढ़ापा का है। आप बताएं कि आपने जो ये अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग है, ये कहाँ से शुरू की और क्यों शुरू की? अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकिंग मैंने कोई ऐसे जर्नी नहीं है मेरी ऐसा। 2018 में द MHM प्लेटफॉर्म जो है, उसकी एक शुरुआत ऐसे हुई कि मेरे कुछ दोस्त थे और उनकी तादाद आप समझ लें 50-60 होगी। तो वो जो दोस्त थे, सही। उनको एक एग्ज़ाम देना था MCAT का। सही है। और उन दिनों MCAT में एक प्रॉब्लम आ गई थी। पहले हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग एग्ज़ाम होता था, लेकिन उस साल 2018 में उन्होंने ये डिसाइड किया, हुकूमत ने पाकिस्तान की, कि एक सेंट्रलाइज एग्ज़ाम होगा। तो अच्छा, अब वो एक सही। इदारा बना दिया। अब उस इदारे के तहत तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटी कंबाइन होंगी एंड देन एक एग्ज़ाम होगा MCAT। सही। अब इसकी कोई गाइडेंस नहीं थी, पहली बार हो रहा था। ये एक प्रॉब्लम आई, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो जो मेरे दोस्त थे वो मुझसे पूछना शुरू हो गए। अब हर बंदे को ज़ोएब भाई अलग अलग जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना, मैं उन दिनों यूट्यूबर्स को देख रहा था, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, जुनेद अकरम और ये सब। तो उनकी वीडियोस देख रहा था, तो मुझे आइडिया हुआ कि यूट्यूब पे आप अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। तो 50 लोगों की मेरे पास ऑडियंस थी। मैंने कहा एक वीडियो बना के डाल देते हैं। तो वो वीडियो बनाई और यूट्यूब पे अपलोड कर दी। सही। खुद ही किया सब कुछ उस वक्त। यानी तो बस ये हादसाती तौर पे एक शुरुआत हो गई। हादसाती तौर पे हाँ कह सकते हैं। बस मुझे बस अपने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना था। अब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग 10 मिनट की करूं, मुझे थोड़ा बहुत वीडियो का शौक भी था, तो मैंने वो वीडियो बना दी और मैंने वो यूट्यूब पे पोस्ट कर दी। विद इन फ्यू आवर्स ज़ोएब भाई आप यकीन नहीं करेंगे, 1000 व्यूज़ आ गए। ज़बरदस्त। तो अब वो जब 1000 व्यूज़ आए, तो मुझे एक अंदर से हुआ कि नहीं यार, मेरी एक ऑडियंस है जो मुझे देखना चाहती है, मेरे कंटेंट को देखना चाहती है। फिर मैंने कुछ सर्स के टीचर्स के इंटरव्यूज़ किए और उसके बाद जो है एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। और अब कहते हैं स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग द MHM प्लेटफॉर्म से अब तक 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिटेड हो चुके ज़बरदस्त, हैं। 2 लाख स्टूडेंट तो बहुत बड़ा वो फिगर है। 50 से 2 लाख कब हुआ, और मैं हमेशा और ये एक भी बार, स्पेसिफिक फील्ड के स्टूडेंट्स होंगे? नहीं नहीं नहीं, शुरू में मेडिकल थे। अब तो हम, अच्छा। अब जो आपका सवाल था मोटिवेशनल स्पीकिंग, तो 2 साल पहले हम्म। हमने डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस में जाना शुरू किया। वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो, मैं अंडर प्रिविलेज का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं वो वर्ड यूज़ करूँगा कि जिन स्कूल्स में करियर काउंसलर्स मौजूद नहीं थे, सही। जहाँ पे करियर काउंसलिंग नहीं होती। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो जहाँ पे करियर काउंसलर्स नहीं है, तो हम easily वहाँ समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कहाँ तो पे उन ये स्कूल्स में मसाइल है। हमने टारगेट किया, उन स्कूल्स में हम गए और वहाँ पे हमने करियर अच्छा, ये काउंसलिंग बहुत स्टार्ट अच्छा किया। काम है इस तरह से बच्चों को गाइडेंस देना, क्योंकि यूजुअली हमारे मुल्क में इस चीज़ का बहुत बड़ा फुकदान है कि करियर काउंसलिंग तो होती नहीं है ना। और करियर काउंसलिंग ना होने की वजह से क्या है, बस हमारे जहनों में 4-5 ही फील्ड्स है और उसमें ही हम जो है चल रहे होते हैं। मैं गया था यूके, सुनने जैसी बात है, मैं यूके गया। वहाँ पर मैंने ऐसी ऐसी फील्ड के, मैं आपको तो पता होगा लेकिन शायद व्यूअर्स को ना पता हो, तो जो पूरा सिटी होता है उसमें कहाँ से फ्लाईओवर बनेगा और कहाँ वो फ्लाईओवर उतरेगा, इसकी फील्ड होती है और उसकी डिग्री होती है। ज़बरदस्त। ठीक है। अब ये डिग्री यूके में भी है और ये डिग्री यहाँ पर भी है, लेकिन सही। हमें किसी ने बताया नहीं। तो जब मैं पाकिस्तान एग्जैक्टली आया, हमें नहीं मैंने पता। रिसर्च शुरू की कि कितनी फील्ड्स मौजूद है।
मेडिकल में मोर देन 30 मेडिकल फील्ड है। सिर्फ डॉक्टर या डेंटिस्ट या फिजियोथेरेपी नहीं है, इसके अलावा कई मेडिकल फील्ड है। अच्छा जोएब भाई, ऑपरेशन हो रहा है, सही, कौन करता है ऑपरेशन? सर्जन। सर्जन करता है। क्या सर्जन अकेला ऑपरेशन कर सकता है? नहीं, टीम होगी उसके साथ। टीम होती है। उस टीम में क्या सारे सर्जन बनने वाले होते हैं? नहीं। 2 लोग ऐसे होते हैं जो टेक्नीशियन होते हैं। एक एनेस्थीसिया का होता है डॉक्टर, जो एनेस्थीसिया का जानता है कि बेहोशी कैसे करनी है, उसको सर्जरी का कुछ नहीं पता। तो ये सारी फील्ड्स हैं जो सिर्फ मेडिकल में नहीं, इंजीनियरिंग में भी ऐसी कंस्ट्रक्शन की फील्ड exactly ऐसे ही मौजूद है। तो ये जब हमें पता चला तो फिर मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने कहा भाई अब ये काम शुरू करना है, और फिर वॉलंटियर्स आए, टीम बनी, और अब माशाल्लाह ये काम चल रहा है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मगर साथ में ना ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो लोगों को सिखा रहे हैं, और खुसूसन जो हमारे यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनको, वो है कि नहीं, वो अभी भी नहीं बताऊँगा। थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहिए ना। सस्पेंस वाला सीन है। हाँ, क्योंकि अब जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो थोड़ा सा पहले इसका फ़ायदा उठा रहे हैं ना, अपने टॉपिक में थोड़ा सा बाद में आएंगे, क्योंकि जो चीज़ें अब लोगों को हमने देनी है तो थोड़ा सा बिठा के भी तो रखना है ना उसके लिए। सही बात है। जब ये काम शुरू किया, स्कूल्स में जाना शुरू किया और सही सारा शुरू हुआ, तो क्या फील क्या हुआ कि क्या चीज़ लैकिंग है? गाइडेंस, और सबसे इम्पोर्टेंट है गाइडेंस। गाइडेंस में सब कुछ आ गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। बच्चों को ये नहीं पता कि उन्हें अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। उन्होंने बस अज्यूम किया हुआ है कि उनको जो है, अभी जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, ये सोशल मीडिया ने किया हुआ है। हालांकि हम खुद सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे देखकर एक टीनेज के दिमाग में बताओ क्या आता है, यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है। आज तक मैं और आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हमने अपनी कितनी प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे डाली? कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं डालता, सब अपनी अच्छाई दिखाते, और उससे टीनेजर्स को ऐसा लगता है कि वो जो लाइफ है ना उनकी, वो बड़ी ज़बरदस्त है और हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। तो ये था एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उनके बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली बिठा दिया गया कि यार सबकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, टीनेजर्स की लाइफ में प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और फैक्टर भी तो आ गया ना, वो जो लार्जर देन लाइफ का कॉन्सेप्ट है कि हर वक्त बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दिखावे वाली चीज़ें हो रही हैं। तो जो एक लार्जर देन लाइफ का है ना, कि क्योंकि रूटीन के अंदर वो चीज़ें नहीं होती, तो हमें अच्छा लग रहा होता है, हम उसको देख रहे होते हैं बार बार, ठीक है ना। अच्छा, बातों बातों में मैंने टॉपिक रिवील कर दिया है, टाइम मैनेजमेंट। हमने टाइम मैनेजमेंट की तरफ इनके जाना था, क्योंकि ये थोड़ी सी हमारी ऑफ कैमरा भी जो है ना बात हुई थी कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो फुकदान है, यानी जो चीज़ लैक कर रही है, वो ये है कि हम ऑर्गेनाइज नहीं है, हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करते। और ख़ुसूसन हम जिस एज में तालीम हासिल कर रहे होते हैं, अगर हम इस एज के अंदर जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। तो मैंने सोचा था आज जो है ना हमदा का हम फ़ायदा उठाएंगे और हमदा से हम पूछेंगे कि भाई टाइम मैनेज किस तरह करें। पहले तो क्योंकि इसको पहले हम लेके चलेंगे थोड़ा स्टूडेंट्स के हवाले से, और फिर हम इसको थोड़ा सा जर्नलाइज भी लेके चलेंगे, ताकि हमारी हर एज की ऑडियंस जो है ना वो इसके साथ कोप अप कर सके। टाइम मैनेजमेंट ऐसा प्रॉब्लम है जो सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं है, सभी का है। तो हम सभी पे बात करते हैं। सबसे पहले हमें जो है ये समझना ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम मैनेज करना क्यों। एक बार वक्त चला गया, क्या वो दोबारा आता है ज़ुबैर भाई? नहीं। टाइम की इंपॉर्टेंस समझना ज़रूरी है। हमारा माइंड ऐसे काम करता है कि अगर हमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत पैसे जमा किए और एक अच्छी सी गाड़ी ली अपने लिए, सही है। अब वो गाड़ी आपने रोड पे निकाली, कराची है, पाकिस्तान है, कुछ हो गया, स्क्रैच भी लग गया, तो अब उस स्क्रैच के पैसे होंगे 20, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार। बड़ी बात है, बड़ी अमाउंट है, लेकिन उस गाड़ी के अमाउंट में तो कम ही अमाउंट है, लेकिन फिर भी अंदर से आपको तकलीफ पहुंचेगी। बिल्कुल यार स्क्रैच लग गया, इतनी मेहनत से मैंने गाड़ी ली थी। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की गाड़ी, यही गाड़ी आपने रेंट पे ली होती है, स्क्रैच लग जाती है तो आप कहते हैं हाँ भाई 50 हज़ार दे देंगे, जान छुटेगी। आपको अंदर से तकलीफ नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आप अटैच नहीं थे, आपको उस चीज़ की वैल्यू का अंदाज़ा नहीं था। जब हमें टाइम की वैल्यू का अंदाज़ा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उस टाइम की इंपॉर्टेंस की तरफ जाता है, और हम रास्ते ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम टाइम को वेस्ट ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीक़ेकार है जिसको हम देख सकते हैं। अच्छा, तो फिर टाइम को हम कैसे ये फील करें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम तो हर काम पे सोचते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। इसमें ये होता है कि हम जो है हमेशा सोचते हैं कि हमें कल का काम करना है। जब वो चीज़ कल पे चली जाती है ना, तो कल तो कभी आती नहीं है। सही है। वो कल हमेशा आज बन जाती है और हम कहते हैं कल। तो जो डिसिप्लिन नहीं है ना अपनी लाइफ में,
अगर किसी की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। भाई ये डिसिप्लिन लाए कैसे? हल तो सवाल ही यही है ना। हम्म। हम फंसते कहाँ हैं? हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते हैं ये टाइम मैनेज करना चाहिए, हम एग्री भी करते हैं कि टाइम मैनेज करना करना चाहिए, चाहिए। मगर करे कैसे? प्रॉब्लम यहाँ आती है। क्यों? क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी बड़ी बिखरी हुई है, इतने सारे काम होते हैं। अब मैं इसको करने जाऊँ तो वो रह जाएगा, वो करने जाऊँ तो वो रह जाएगा। अब मैं मैनेज किस तरह करूँ? शेड्यूल, आप अपनी एक डायरी बनाएं, वो डायरी में आप अपने आज के दिन का पूरा शेड्यूल लिखें और उसमें जो है ना एक एक मिनट का शेड्यूल बनाएं। ये नहीं कि हाँ मुझे आज 10 काम करने हैं, वीडियो बनानी है, ये करना है, वो करना है, नहीं। मतलब रोबोट बन जाऊँ? नहीं, रोबोट नहीं बने। आप उसमें एंटरटेनमेंट भी लाएंगे, आप उसमें सोशल मीडिया भी यूज़ करेंगे, आप उसमें टाइम रखेंगे कि 6 से 6:30 मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना है और रात को सोने से आधा घंटा पहले मुझे सोशल मीडिया को देना है। आप यूट्यूब को भी टाइम देंगे, आप कोई कॉमेडी शो देखते हैं वो भी आप देखेंगे, आप अपने हफ्ते में एक चीट डे भी रखेंगे। वैसे चीट डे जिम के लिए होता है, लेकिन इसमें आप चीट डे क्या रखेंगे? संडे को आप विदाउट अलार्म उठे, आप सोते रहें, जो भी आपकी छुट्टी का दिन है, अगर सैटरडे है, संडे है, एक दिन आप हफ्ते में सोते रहें, बाकी आप 8 घंटा सोएं। संडे को आप भले 14 आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा सो जाए, मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दूसरों की लाइफ भी तो देखनी है, दूसरे तो सो रहे हैं तो आप भी सो जाए संडे को। तो अपने आप को बैलेंस लेके चलें। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? या तो हम इधर चले जाते हैं या हम इधर चले जाते हैं, हम ब्लैक और वाइट में जीते हैं। हमें जो ना सीधा रास्ता करना है, हमें जो ना बस एक 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 बैलेंस लाइफ लेके चलनी है, इधर भी जाना है और इधर भी, दोनों को साथ लेके चलें। जब आप एक्सट्रीम केसेस में चले जाएंगे ना तो आप फंस जाएंगे। अगर आप रोबोट वाली लाइफ गुजारेंगे, आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, आप एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, तो शायद के 110% कुछ अरसे बाद आपको होगा काश मैं भी गेम्स खेल लेता। बर्न आउट हो जाएगा ना, बर्न आउट हो जाएगा उसको, हाँ बर्न आउट कर लें, फेड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो बोलेगा यार क्या करूँ मैं। तो इंटरटेनमेंट और सारी चीज़ें लेके लाइफ में चलनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? शेड्यूल बना लिया, सही है, फॉलो नहीं हो रहा। शेड्यूल तो बना लिया सर, फॉलो नहीं हो रहा। बताओ क्यों नहीं होता? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें लगता है हम पहले दिन शेड्यूल बनाएंगे और पहले दिन ही फॉलो हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जितना ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स को, अगर आप 2 हफ्ते तक कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप शेड्यूल बना रहे हैं ना, तो 2 हफ्ते बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना टाइम लगता है कोई काम करने में। जैसे स्टूडेंट्स हैं, अब मुझे आज तक अपनी ज़िंदगी में आइडिया हो गया कि मुझे एक चैप्टर पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। वो चैप्टर मेरा फेवरेट है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं फेवरेट है तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें एक चैप्टर का टॉपिक पढ़ के इंसान को आइडिया हो जाता है, जब आप कंसिस्टेंटली के साथ आप शेड्यूल बना रहे होते हो। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। 2 हफ्ते आपने शेड्यूल बनाया, 2 हफ्ते शेड्यूल बनाने के बाद आपको ये आइडिया हो गया कि आपने ये शेड्यूल फॉलो करना है। यानी सिंपल इज दैट कि आपने 15 दिन अपने आप को देने हैं। हाँ, उसमें आपने ये रियलाइज करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ और कितने टाइम में कर सकता हूँ। ठीक है, तब कहीं जाके आप ऑर्गेनाइज होना शुरू होंगे। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऐसा नहीं होगा, कोई जादू नहीं होने वाला कि आज आपने शेड्यूल बनाया और कल आप सुबह 6 बजे उठ भी जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये फिल्मों में हो सकता है, फिल्मों में हो सकता है, वो तो हाँ, वो तो बंदा कुछ भी कर ले, वो तो कुछ भी करे, वो तो हवा में उड़ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी टिप्स थी, इसको ज़रा फॉलो करें। उम्मीद है इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मगर थोड़ा सा ये पूछते हैं भाई, आप खुद कितने ऑर्गेनाइज हैं? मैं ये तो लोग बताएंगे, लोगों को आइडिया है। मैं अपना मेरा पर्सनली जो है, मेरी एक पूरी डायरी है जिसमें मेरे पूरे महीने का शेड्यूल होता है। तो आज से 1 महीने बाद भी अगर कोई काम होगा तो वो उस डायरी में लिखा हुआ होगा कि 1 महीने बाद इस तारीख को मुझे इतने बजे काम करना है। तो आई एम प्रिटी मच, आई थिंक आई एम ऑर्गेनाइज। सो मतलब जितना होना चाहिए मैं उतना हूँ। वैसे तो हमारी अभी जो गुफ्तगू चल रही थी वो हमने काफ़ी सारी मोटिवेशन के ऊपर सुनी, टीनेजर्स के हवाले से सुनी, मगर जो एक सवाल जहन में पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि बाज़ मरतबा ज़िंदगी में ऐसे फेजेस भी आते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत इस बात की पड़ती है कि हम अपने आप को, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं होता, आपको संभालने वाला कोई नहीं होता, आपको कोई बताने वाला नहीं होता, इवन कि बाज़ मरतबा आप उस फेज से गुजर रहे होते, आप किसी को बता भी नहीं सकते। तो उस वक्त में आपको अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सेल्फ मोटिवेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह किया जाए, ये हम हमजा से फ़ायदा उठाते हुए पूछते हैं कि सेल्फ मोटिवेट किस तरह करें अपने आप को। सेल्फ मोटिवेशन हो या फिर हर वक्त मोटिवेशन हो, ये एक ही तरीके का सवाल है। और मेरे सेशंस में मुझसे पर्सनल लाइफ के बाद अगर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है तो वो यही पूछा जाता है कि हम हर वक्त मोटिवेटेड कैसे रहें। तो मैं इसको इन शॉर्ट बता देता हूँ। अपने अच्छे वक्त में अपने बुरे वक्त की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि
फॉर एग्जांपल अभी यूथ देख रही है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सही है। अब उनके पास टाइम है। अब जो टाइम है वो उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो अपनी सोहबत ठीक कर लेते हैं, अगर वो सोहबत वो वाले दोस्त नहीं रखते जो आपको पढ़ाई से दूर रखते हैं, आप लोग समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ, तो अगर ऐसे दोस्त आपने नहीं रखे और आपने अच्छे दोस्त रखे हैं, आप किसको दोस्त बना सकते हैं? एलॉन मस्क, बिल गेट्स, आइंस्टाइन, इन सबको आप अपना दोस्त बना सकते हैं। अब आइंस्टाइन तो इस दुनिया में है नहीं, कैसे बनाए? स्टीव जॉब्स तो नहीं है। इनकी बुक्स पढ़ें, इनकी डॉक्यूमेंट्री पढ़ें। एलॉन मस्क वगैरह से मिलना अगर पॉसिबल नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग जो व्यूअर्स हैं उनके लिए नहीं होगा पॉसिबल, बुक्स पढ़ें, ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, उनकी 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 चीज़ें पढ़ें और ये समझें कि वो कैसे अपने टाइम को या अपनी चीज़ों को कैसे वो आज दुनिया में कामयाब है, वो कैसे हैं, उसके ट्रेड्स को फॉलो करें। उसका एक पाथवे होता है, हर बंदे का अलग होता है, लेकिन जब आप मल्टीपल लोगों के पाथवे को पकड़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपके कॉमन चीज़ आ जाएगी, आपको भी समझ में आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उससे क्या होता है जोएब भाई, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो मोटिवेट हो जाता है। अब खुदा ना खास्ता आगे चल के आपकी लाइफ में कोई डीमोटिवेशन वाली सिचुएशन आए, तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड होगा वो इतना पावरफुल होगा कि ना चाहते हुए भी आपका जो है माइंड, आप जो गिर गए हो ना ज़िंदगी में, वो आप खड़े हो जाओ, आप लाइफ में कम बैक कर जाओगे। तो सबकॉन्शियस माइंड मोटिवेट होना चाहिए। तो वो यानी कि हम बायोग्राफी से कर सकते हैं, उनके वाकयात पढ़ के भी कर सकते हैं, अपना एनवायरनमेंट करिए। और साथ में एक सवाल और मेरे ध्यान में पैदा हुआ है, आइडिया क्या हुआ है? क्या? जब हम इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में ये ज़रूर आता है फैब्रिकेटेड स्टोरीज है। ओके, फैब्रिकेटेड को थोड़ा एक्सप्लेन करें, किस तरीके का फैब्रिकेटेड आप कह रहे हैं? जीरो से हीरो बनना ना नॉर्मली फिल्मों में होता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है जैसे जैसे बादशाह जो थे ना पुराने ज़माने के, वो अपनी कहानियाँ खुद लिखवाया करते थे। अच्छा, सही है। तो आज के दौर के बादशाह यही है, तो डेफिनेटली हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कहानियाँ हैं ये झूठी हैं? सॉर्ट ऑफ हो सकती है, यानी 100% नहीं कह सकते, मगर बहुत सारे फैक्टर इसमें ऐसा फील होता है, क्योंकि स्पेसिफिकली किसी को डिफाइन करना ना वो थोड़ा अच्छा ही लगता। चले, लेकिन मैं नाम लेके बताता हूँ, एलॉन मस्क, आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, इन सब की कहानियाँ, अगर 100 कहानियाँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, मैं 100 कहानियों की बात करता हूँ, अगर इन 100 में से कोई 50 भी झूठी हैं तो 50 तो रियलिस्टिक है ना। अगर 50 भी नहीं है तो कुछ तो होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 कहानियाँ झूठी है, मैं ये कह रहा हूँ ये 100 कहानियाँ फैब्रिकेट की गई, यानी कहते हैं ना था इतना सा, इतना करके दिखा दिया। तो वो तो मीडिया का काम ही यही है कि अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं लाइट्स वगैरह लगाकर सारी चीज़ें, तो थोड़ा तो हमने भी कुछ ना कुछ इन्हेंस किया ही होगा। तो ये इन्हेंसमेंट तो ज़रूरी है, आप लार्जर देन लाइफ तो प्रेजेंट करते हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपने 100% का सोचा है ना तो आप 90% तक पहुँचोगे। तो अगर वो हमें 90% दिखाएंगे तो हम 80% तक पहुंचेंगे। अच्छी बात ये है कि वो हमें 100% दिखाते हैं, लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, और हम 90% तक पहुंच जाते हैं। यानी मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि किसी हद तक मैं सही हुआ, चीज़ें लार्जर देन लाइफ होती हैं, बिल्कुल होती है, डेफिनेटली। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी बात एक जो इन्होंने की, उसी से एक और चीज़ मेरे ध्यान में आई कि अगर आप 100% दिखाया, आप 90% जाते हो, तो ये सक्सेस वाली बात है, ठीक है। तो रियल सक्सेस, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि रियल सक्सेस है क्या। तो पहले अगर इसको डिफाइन हम कर लें तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि रियल सक्सेस क्या है, क्योंकि एक बंदा अपनी लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल कहाँ जाके समझे, क्योंकि सबकी फील्ड अलग है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो अब हर किसी की फील्ड अलग है, हर किसी की सोच अलग है, तो कोई ना कोई एक ऐसा पैरामीटर तो ज़रूर होगा ना जहाँ पे हम ये कह सकें यार ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस इज इक्वल टू ग्रोथ, ये मेरा फॉर्मूला बड़ा मशहूर है, सक्सेस इज इक्वल टू ग्रोथ। आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान भी बन जाएंगे ना जोएब भाई, तो आप किसी को देखेंगे ना तो आप अपने आप को किसी से कम, किसी से ज़्यादा समझेंगे। अभी आप इस स्टेज पर हैं, आपके कितने सब्सक्राइबर थे? तकरीबन 8,500 हो चुके हैं। कितने सारे लोग होंगे जिनके शायद 5 या 10 सब्सक्राइबर होंगे, तो आप उनसे अच्छे हैं। लेकिन आप जहाँ जुनेद अकरम या नादिर अली को देखेंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखेंगे, उनके मिलियंस में, उनसे आप बहुत पीछे हैं। बट क्या आप ग्रो कर रहे हैं? डेफिनेटली आप कर रहे हैं। तो ये आपकी कामयाबी है, ठीक है, ग्रोथ आपकी कामयाबी है, आगे बढ़ना कामयाबी है, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। अगर आप 15 साल की उम्र में जैसे थे, आज आप 25 साल के हो, जो कि आप 25 साल के तो नहीं हैं, आप तो 15 साल के हैं, बुढ़ापा तो 25 साल के अगर आप हैं
तो आपकी अगर वही लाइफ चल रही है, वही रूटीन है, वही चीज़ें, आपने कुछ सीखा नहीं नया, दैट मीन्स यू आर नॉट सक्सेसफुल। मतलब ये है कि अगर आप यूँ समझे कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़े हैं तो आपके दोस्त भी आपको बता देंगे कि आप बढ़े हैं, क्योंकि एक जुमला बड़ा मशहूर होता है कि जब हम पुराने दोस्तों से मिलते हैं ना तो वो कहते हैं यार ये बिल्कुल भी नहीं बदला, तो मीन्स आप जैसे थे वैसे ही है भाई, आप में चेंज नहीं आया, आप आगे नहीं बढ़े। मैं इसको यूँ लेता हूँ। ये मैंने पहली बार सुना है, लेकिन जबरदस्त, अच्छी बात है। हाँ, ये हो सकता है। क्योंकि आप फिर वही है ना, ठीक है आप अपने हो सकता है कैरियर में आगे बढ़ गए हो, लेकिन आपकी मेच्योरिटी लेवल वो नहीं आई, आपके दोस्त आपको अभी तक वही यार ये बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा ही। तो इसका मतलब आप ये समझ लें कि अभी तक आपने ना अपने आप को मेंटली ग्रो नहीं किया है, ठीक है। आप 15 साल पहले या 20 साल पहले आपने जैसे क्या कहा, वर्ड क्या कहा? मेंटली ग्रो। बहुत ज़बरदस्त बात की है। मेंटली ग्रोथ जो है ना बहुत ज़रूरी है। हाँ। एक तो है फिजिकल ग्रोथ, जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, एक है मेंटली ग्रोथ। बहुत सारे लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन उनके दिमाग छोटे रह जाते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। और हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हर बंदे का एक इंटेलिजेंस का लेवल होता है, IQ लेवल होता है, बट स्टिल जो आपका IQ लेवल है उसको आप थोड़ा सा इनहेंस तो करते रहते हो, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, तो ये ज़रूरी है। अच्छा, ये तो हमने थोड़ी सी ना सक्सेस के ऊपर बात की कि सक्सेस जो है क्या। अच्छा, सक्सेस हासिल कैसे करें, मिलेगी कैसे, इसके भी तो कोई फार्मूला होगा, इसके बारे में भी पूछते हैं। क्या कहते हैं हमदा, कैसे मिलेगी सक्सेस? कामयाबी आपको चाहिए, कामयाबी मुझे तो चाहिए। जो जिसको आज मैं बेंचमार्क बना रहा हूँ, मुझे कल उससे हायर बेंचमार्क बना के उस तक पहुंचना है, तो मेरी कामयाबी तो कंटिन्यू आगे बढ़ना है। चलें, आपको तो मिलेगी, आपके व्यूअर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके व्यूअर्स को कामयाबी चाहिए। डेफिनेटली कोई भी नहीं होगा ऐसा जो ये चाहेगा कि इसको ना मिले। मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। ये कहानी मैंने मेरी ज़िंदगी की वन ऑफ द बेस्ट कहानी, और ये कहानी मैंने जहाँ सुनाई, जब सुनाई, लोगों ने बाद में आगे कहा कि यार ये कहानी के बाद जो ना गूज़ बम्स आए। मैं बहुत प्रिसाइजली तौर पे सुनाऊंगा। तो एक बार एक बंदा एक बहुत बड़े फिलोसफर के पास गया, सही है। और उससे पूछा कि सर मुझे बताइए, मुझे कामयाबी चाहिए, कामयाबी कैसे मिलेगी? तो उस फिलोसफर ने कहा कल सुबह नदी के उस पार, रिवर के उस पार मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। वो बंदा बड़ा एक्साइटेड हुआ, वो गया घर पे, सोया, आराम किया, वो सुबह उठा। सुबह उठते के साथ नदी के पास, रिवर के पास पहुंच गया। जैसे ही वो रिवर के पास पहुंचा, उस फिलोसफर ने उसे पकड़ा और पानी में फेंक दिया। अब वो कह रहा है बचाओ बचाओ, हेल्प, डूब रहा है। इतनी देर में वो फिलोसफर पानी में उतरा और उसने उस बंदे को पकड़ा जो ऑलरेडी डूब रहा था, उसे 5 से 10 सेकंड के लिए मज़ीद पानी में डाल दिया। 5 से 10 सेकंड बाद उस फिलोसफर ने उसे पानी से बाहर निकाला और उससे पूछा इस वक्त बताओ तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए? तो उस बंदे ने कहा, उसको हवा, सांस नहीं आ रही, तो उसने कहा एयर, हवा। तो उस फिलोसफर ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा जितनी शिद्दत, जितने डेडिकेशन और जितने जुनून के साथ इस वक्त तुम्हें हवा की ज़रूरत है, जब इसी डेडिकेशन, इसी मोटिवेशन के साथ तुम्हें कामयाबी चाहिए होगी, तो डेफिनेटली तुम्हें कामयाबी मिल के रहेगी। इन शॉर्ट अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आपके अंदर बड़ी बड़ी बुक्स में लिखा हुआ है बर्निंग डिज़ायर, अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है, अगर आपके अंदर कोई ऐसा जुनून है, ऐसा काम करने का डिज़ायर है जो आपकी बॉडी में आग लगा देता है, दैट मीन्स दैट इज़ योर पैशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। और फिर वो फॉलो हो ही जाता है जब आपके अंदर चाहत होती है। अगर आपके अंदर नहीं है, आप बस रिजल्ट पे देख रहे हो, तो मुझे सारी बात से ना एक जुमला मेरे दिमाग में बार बार क्लिक कर रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो तभी काम करता है जब आपके पास ये जुनून होता है। अभी मैं बैठा हूँ, अभी मैं सोचूं कि ये जो टेबल है आपके सामने, बड़ी अच्छी रखी हुई टेबल, ये हिल जाए, क्या वो हिलेगी? नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ अच्छा मैं अपने पाँव को यूं करूँ और मैं थोड़ा आगे आऊँगा और मैं टेबल को यूं हिलाऊंगा तो हिल जाएगी। ये मैंने प्लान किया। तो थिंकिंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच कैन लीड टू सक्सेस। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया आलम असबाब है, सबब का इख्तियार करना ज़रूरी है आपको। अगर कोई आप एक्शन ही नहीं करेंगे तो उसका कोई रिएक्शन भी नहीं आना। तो न्यूटन ने बहुत देर से पहले ही बोल दिया था कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो अब आप ये सोच लें कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो आपको प्लान भी करना होगा और उस पर एक्शन भी करना होगा, अदरवाइज जहाँ आप हैं वहीं रहेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इनकी एक और बड़ा अच्छा दी MHM प्लेटफॉर्म की तरह एक शो होता था, दी MHM शो। क्या याद दिला दिया। ठीक है, तो उसके बारे में पूछते हैं कि इन्होंने ना उस वक्त बड़े ज़बरदस्त एक अंदाज में एक शो शुरू किया था। अब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं, वो भी पूछते हैं कि क्यों, और साथ में ये पूछते हैं कि उसमें क्या मजे के वाकयात हुए और किन लोगों को ये बुलाते थे। जी, द MHM शो बड़ी अच्छी मेमोरीज है मेरी उसके साथ, क्योंकि 2019 में कोविड से पहले मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर वो शो एक बहुत बड़े इवेंट का हिस्सा भी बना, पाकिस्तान यूट्यूबर्स कप हुआ था।
तो उसमें भी वो शो मुझे होस्ट करने का मौका मिला और बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाया मैंने। अच्छा, उसमें सिर्फ यूट्यूबर्स को बुलाते थे? जो मेरा शो था, हाँ, उसकी खास बात यही थी कि हम सिर्फ यूट्यूबर्स को बुलाते सही। थे। अब पूरी टीम है कराची वाइन्स की, उसमें 6-8 लोग हैं। वैसे तो कराची वाइन में मशहूर है कि कराची का हर लड़का उसमें मौजूद है क्योंकि इतने सारे लोग उन्होंने रखे हैं, लेकिन जो है उस वक्त मेन लीड पे 5 लोग थे। सही। तो अब 2 लोगों को अगर कोई जानता है तो बाकी को तो कोई नहीं जानता, तो मैं बाकियों को भी बुलाता था और उन 2 लोगों को भी बुलाता था अलग अलग। तो एक 1-to-1 सेशन होता था, बड़ा मज़ा आता था। जुनेद भाई, दी इडियट्स, बेकार फिल्म सब आए हैं उस शो पर और सब ने बहुत एंजॉय किया। सही। तो किसी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया? सबके साथ ही मज़ा है, ऐसा सवाल है तो आपने फंसाने वाला सवाल कर दिया। ये सवाल ऐसा होता है ना भाई, देखिए मज़ा आ रहा है, मैं भी लोगों को बुलाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अलग भी करते हैं। मुझे बताएं आपको मेरे साथ मज़ा आ रहा है कि नहीं? ये तो लोग बताएंगे, आपको बताना है, आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। मुझे तो मज़ा आ रहा है, जब भी तो अगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा होता तो मेरे चेहरे पे स्माइल की होती। ये भी ठीक है ना, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है। अब आप ये बताओ कि जैसे मुझे मज़ा आ रहा है, आपको किसके साथ मज़ा है? मुझे शो करते हुए जो बड़ा एक अच्छा टाइम था वो अजलान शाह के साथ था और जुनेद अकरम के साथ था। वो बाकी सब भी बहुत ज़बरदस्त, दानियाल भाई वगैरह, आई लव यू ऑल। बट जो अजलान शाह के साथ सीन था ना डिप्लोमेटिक, वो ये था कि अजलान शाह आए शो पर और वो आए, मेरे दोनों बहुत ज़बरदस्त सीन था। अजलान शाह आए शो पर, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ भाई क्या करना है, मैंने कहा इंटरव्यू करना है, सवाल मत बताना। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं, सवाल डायरेक्ट शो पे करना। तो मैंने उनसे पूछा कुछ, ये मैं पहली बार ऑन कैमरा बता रहा हूँ कि मैंने उनसे पहले पूछा कि मैं कराची वाइन्स छोड़ने से रिलेटेड आपसे सवाल करूँगा, क्योंकि उन्होंने कराची वाइन्स छोड़ा था ड्यू टू सम रीजंस। तो उन्होंने बोला हाँ कोई मसला नहीं है। अब उनको लगा कि हाँ क्या होगा, फिर लोगों ने शो देखा तो लोगों ने बताया कि भाई वाकई बहुत ख़तरनाक सवाल मैंने पूछे थे। तो वो एक दोस्ती यारी है, बड़े हम्बल हैं। जुनेद भाई जब शो पर आए तो जुनेद भाई ने ऑफ कैमरा ही मुझे कह दिया कि भाई जो पूछना है पूछो, रिलैक्स हो जाओ। और जैसे ही कैमरा ऑन किया, क्योंकि हम वो यूके में थे और मैं यहाँ कराची से ऑनलाइन था, तो पीछे टीवी लगा हुआ था, तो वो न्यूज़ कास्टर वाला लुक आ रहा है, अगर लोग देखेंगे तो पता चलेगा। तो जुनेद भाई आते के साथ बोला ये तो न्यूज़ कास्टर लग रहा है तू। तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त सीन था, बड़ा ब्रेकिंग द आइस था, क्योंकि ऑन ऑफ कैमरा तो जुनेद भाई को मैं जानता था, बड़े हम्बल और बड़े ज़बरदस्त, बट ऑन कैमरा बंदा कैसा है वो तो कैमरा खोल के पता चलता है। तो वो नहीं, असल में लोगों को ऑन कैमरा तो इतना अंदाजा होता है क्योंकि लोग देख ही रहे होते हैं, ऑफ कैमरा बंदा कैसा है ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। बड़े हम्बल सारे यूट्यूबर, मैं आपको ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ और बहुत गारंटी के साथ बता रहा हूँ, सारे के सारे यूट्यूबर्स बहुत हम्बल, बहुत काइंड हैं और बहुत हेल्पफुल है। मुझे अभी पता है, खुदा ना खास्ता मेरे साथ अभी कोई मसला होता है और वो उनसे लिंक्ड होता है तो वो मेरी हेल्प करने के लिए पहुंचेंगे। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत एक कम्युनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त बात है। क्योंकि नॉर्मली लोगों के जहनों में ये होता है कि यार अगर जो बंदा फेम हो गया ना तो ये कहीं ना कहीं एरोगेंट हो गया होगा, ये बात नहीं करेगा हमसे, हमें मुंह नहीं लगाएगा, परसेप्शन है। हाँ, अगर ये हमारी जैसे यूट्यूबर कम्युनिटी के अंदर ये बात है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। यानी शायद मैं ये कह सकता हूँ कि हम अगर, क्योंकि 2 मीडियम है ना हमारे यहाँ, हमारे टीवी के मीडियम या फिल्म के मीडियम से अगर हटकर बात करें तो हमारा ये फिर बहुत बड़ा प्लस है। अच्छा, टीवी के भी स्टार से मैं मिला हूँ, फैसल कुरैशी हो गए, शफात भाई हो गए, दे ऑल आर वेरी काइंड, इनको कोई मसला नहीं है, इनको कभी कोई मसला नहीं होता इनके साथ। इवन मैं अभी किसी के साथ था, उनका तो मैं शायद नाम ना लूँ अभी फ़िलहाल, लेकिन उनके साथ था तो उनके साथ बहुत सारे लोग सेल्फी लेने आ रहे थे एंड ही वॉज वेरी कंफर्टेबल कि हाँ ठीक है मसला नहीं है। तो उन्होंने मुझे भी एक चीज़ बोली कि हाँ भाई मसला नहीं है, जब आप पब्लिकली आए हो तो फिर लोगों का प्यार यही है कि उनको आपके साथ तस्वीर लेनी है, तो फिर मैं भी ओके था, हाँ सही है, ओके मसला नहीं। सही, तो बहुत अच्छी बात, ये अंदर की बात मैंने आपको बता दी, लेकिन ऐसा है। सही। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ ना। हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन अब मैं ये चाहूँगा कि हमें देखो हर एज का बंदा देख रहा है, ठीक है, हम थोड़ा सा कोई कंक्लूसिव बात ऐसी करें जो कोई पैगाम हो आम आदमी के लिए भी और खुसूसन टीनेजर्स के लिए, क्योंकि टीनेजर्स में इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी ज़्यादा जो बड़ी ऑडियंस है वो टीनेजर्स है, ठीक है, तो उनके लिए क्या कहोगे? आपने जो टॉपिक चूज़ किया है ना वही मेरा मैसेज है, टाइम मैनेज करें। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट बन गया कि आपने टाइम मैनेज करना है तो आपके माइंड में बहुत सारे रास्ते आ जाएंगे जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि टाइम वेस्ट कैसे नहीं करना, और ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चलेंगी। प्लस हम जो है ना, हम
एक और बात जो मैं एंड में, क्योंकि सेशन एंड ही हम कर रहे हैं, तो एंड में मैं बहुत एक बात कहूँगा जो मैंने कल भी एक जगह पे कही, कि अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते किसी की प्रॉब्लम में, तो एटलीस्ट उसको तसल्ली दे दें और उससे कम से कम उसकी बात सुन लें, क्योंकि किसी की बात सुनना ही उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग के मोमेंट होता है। और ये मैंने डॉक्टरी मेडिकल की फील्ड से सीखा है कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें उनकी बात को समझना चाहिए। तो ये एक छोटा सा मैसेज है कि आप लोगों की हेल्प करें और खुश रहें, किसी को दिल ना दुखाएं, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड हो जाएगा ज़िंदगी में। यानी अगर हम सबसे पहले अगर अपने साथ सिंसियर हो जाएंगे तो हम शायद औरों के साथ भी सिंसियर होना शुरू हो जाएंगे। आप पूरे दिन में सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है? अपने साथ होता है। अपने साथ तो होते, लेकिन अपने साथ भी तो सिंसियर नहीं होते ना। वही ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने साथ हैं, सिंसियर होना शुरू हो जाए तो शायद हम दूसरों के साथ भी आपकी लाइफ में सिंसियरिटी आ जाएगी, आप लोगों के साथ सिंसियर हो जाएंगे। अगर आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं हाँ मैं आज सुबह 6 बजे इसलिए नहीं उठ पाया क्योंकि मेरा ये रीज़न था, तो दैट मीन्स यू आर गिविंग एक्सक्यूज टू योर सेल्फ। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वर्स्ट हो सकती हैं। सही। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, ये मैंने जो बात बताई है, मैं सॉरी निकम्मों के लिए नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, निकम्मों की बात नहीं है। मैं एक बात बता दूं, अगर आपने 9 to 5 जॉब करनी, अगर आपने ज़िंदगी में वैसे चलना है जैसे सब चल रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन ये बातें जो मैं करता हूँ, जो हम MHM प्लेटफॉर्म पे करते हैं, जो हमने आज की, ये उनके लिए जिनको लाइफ में कुछ करना है। अगर कुछ करना नहीं है तो मेरी इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ोएब भाई ने जो मोटिवेशनल स्पीकिंग दी है, मैं तो कहता हूँ आप हमें ज्वाइन कर लें MHM प्लेटफॉर्म को। लेकिन आपने जो स्पीकिंग दी है ऐसा नहीं है कि अगर आप ये स्पीकिंग की सुनकर आप करना नहीं चाहते तो करना ज़रूरी है, विल पावर। मैं असल में ऑन कैमरा तो इतना नहीं बोलता, लेकिन यकीन करो कि मैं बाद मरतबा ना लोगों को बड़ी ना सख्त जुमलों के साथ समझा रहा होता हूँ। अच्छा। कि यार निकम्मे आदमी की ना दुनिया में जगह नहीं है। सिंपल सी बात है। सही है। इवन कि जॉब में भी नहीं है। सही है। अगर आप निकम्मे हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। तो आपको बेहतर ये है कि यार आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, थोड़ा सा अपने साथ भी सिंसियर हो, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ कर सको, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी। ठीक है। बैठ कर सिर्फ ये रेसना, एक वर्ड यूज़ होता है रेसना, मतलब बैठ के ना बंदा यार ये यहाँ तक चला गया, ठीक है यार ये चला गया ना, आप भी जा सकते थे, आप भी तो मेहनत करते। ठीक है। मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त लगा था, शाहरुख खान का एक क्लिप देखा था मैंने। उसने इतनी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा था कि देखें, अगर आपको जो है ना सक्सेस चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने आप को जो है ना कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा। अगर आपके अंदर जो है ये गट्स हैं, आप मेहनत कर सकते हो, आप हार्ड वर्क कर सकते हो, तो आपको ये भूलना पड़ेगा कि मुझे आराम भी करना है। इवन कि अगर आप बुखार में भी हो ना, तो लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप बुखार में हो। ठीक है। आप उसमें भी कोई ना कोई अगर काम करोगे ना, तो क्योंकि बुखार चला जाएगा, ठीक है, वो वक्त दोबारा नहीं आएगा। तो उस वक्त पे की गई मेहनत आपको सक्सेस, वही बात ना, सिंसियर रहना, अपने आप के साथ सिंसियर रहना। हाँ। सही बात। तो ये बड़ा एक हमारा मतलब ये समझ लें कि एक पैगाम है तमाम लोगों के लिए। ज़ोएब भाई मुझे लग रहा है कि आप अगले कुछ हफ्तों में ना, लग रहा है ज़ोएब प्लेटफॉर्म बनाएंगे और जो है आप डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे और स्पीकिंग देंगे। आपके अंदर वो टैलेंट भी है। मुझे लगता नहीं है ऐसा। नहीं है, बिल्कुल है और करना चाहिए। मुझे तो खुशी होगी कि अगर ये प्लेटफॉर्म आप करें भाई, मोटिवेशन अच्छी। नहीं, मैं बेसिकली लोगों को गाइड करना तो जरूर। आप बुजुर्ग आदमी हैं, इसलिए आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए। हाँ, बुजुर्ग तो ज़रूर हूँ, लेकिन इतना भी नहीं। ठीक है। तो जो है तो आप मुझसे आप क्या 3-4 साल बड़े होंगे और क्या? नहीं, मेरे ख्याल से मेरी हाफ एज पे हो गए। हाँ ये तो है, बिल्कुल ऐसा ही। तकरीबन। हाँ। तो इस लिहाज से बुजुर्ग ज़रूर हूँ मैं, ये छोटे भाइयों की तरह है मेरे। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरफ जाऊँगा। हाँ, मुझे लोगों को गाइडेंस देना बहुत पसंद है, यानी लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। आप जो कि आप करते भी हैं अपने लेवल पे। मेरी कोशिश होती है, जो एटलीस्ट मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं उसको लोगों को डिलीवर कर देता हूँ कि यार ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप इसे जो। मैं बहुत अजीब सी बात कहने वाला हूँ कि लोग जो ना खाना खिलाते हैं, लोग हेल्प के लिए खाना खिलाते हैं, लोग IT के कोर्सेज करवाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछले दिनों ना मेरे पास एक प्रॉब्लम आई थी कुछ महीने पहले, कि ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑडियंस मेडिकल से शुरू हुई थी, तो इसमें जो बुक्स होती है ना, वो एक बुक 5-5, 10-10 हज़ार की बुक्स होती हैं, इतनी बड़ी बुक्स होती हैं।
अब वो एक बंदे ने बुक पढ़ ली, 1 साल में कंप्लीट हो गई, वो बुक उसको काम नहीं आई, लेकिन किसी और को तो काम आ सकती है। तो हमने क्या किया कि वो बुक उस बच्चे से कम पैसों में लेकर कम पैसों में आगे देना शुरू कर दिया, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। उससे क्या हुआ कि उसको पैसे भी मिल रहे हैं जिसकी बुक थी, और जिसको बुक लेनी है उसको 10,000 की बुक, अभी कल मेरे पास एक बुक आई थी, इतनी मोटी बुक थी, 5,000 की बुक कितने में बिकी? 800 रुपये में। 800 रुपये में किसी का फायदा हो गया। और वो ये बहुत ज्यादा एक तरह से वो नहीं है कि इसका कोई अगर बात तो मैंने काट दी, लेकिन इससे अच्छा ये नहीं है कि हम, क्योंकि ऐसे भी मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे जो पता नहीं किस किस तरीके से ये कोर्सेज करते होंगे फ्री में ना, फ्री बुक्स देने का आप सोच रहे हैं? फ्री बुक्स भी दे सकते हैं हम, और ये भी कर सकते हैं कि किसी से हमने, यानी ऐसा जो बच्चा जिसने बड़ी मुश्किलों से पैसे जोड़ कर ये सब कुछ कर रहा हो, सही है, तो अगर उससे हम अच्छी कीमत पे वो किताबें खरीद कर, हाँ, और किसी साहिब हैसियत बच्चे को हम मतलब उससे कुछ प्लस करके दे दें, कुछ प्लस, यानी वो एक फंड बन जाएगा, उस फंड के तहत ये सर्कुलेशन, ये डोनेशन वाला काम है, और इस पर हम बहुत बड़े लेवल पे काम करने का सोच रहे हैं। अगले 2-3 साल बाद आपको मिलेगा, बट वो बुक्स के लेवल पे नहीं होगा, वो उससे नेक्स्ट लेवल होगा कि बच्चे का एडमिशन टॉप यूनिवर्सिटी में हो जाए कम पैसों में। इस पे हमारा काम चल रहा है, मैंने बता दिया, बट वो कब होगा, कैसे होगा, वो पाइपलाइन में काम है। जो बुक्स की बात है, हमने जब ये अनाउंसमेंट किया तो बहुत सारे लोगों ने अपनी बुक्स फ्री में दे दी, तो जब बुक्स फ्री में आई तो हमने बुक्स फ्री में आगे कर दी, और जो बुक्स पैसों में आई उनको हमने पैसे वापस दिए, ताकि उनका भी फ़ायदा और उस तरफ भी फ़ायदा हो, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया भर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो उसकी वजह से ये स्टेप लिया। तो ये ज़रूरी है मेरे ख्याल से कि लोगों की हेल्प हो किसी तरीके से। नहीं, बहुत बेहतरीन काम है, बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि वाकई मच नीडेड वर्क मैं तो कह सकता हूँ। तो कुछ नया, कहीं नई हेल्प हो रही है। हाँ, बिल्कुल, नहीं, ये हर फील्ड में होनी चाहिए। बहुत अच्छा है, लोग खाना भी खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई मसले वाली बात। ये बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है कि इस तरह किसी की एजुकेशन में हेल्प करना, क्योंकि ये भी तो एक सदका जारिया है। क्योंकि जो लोग खाना खिला रहे हैं वो शायद ये वाला काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ये वाली ऑडियंस नहीं है। तो जब हमारे पास ये ऑडियंस है तो हमने वो टारगेट किया कि उसमें क्या हेल्प हो सकती है। आपको कितना एक बेनिफिट है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो माशरे में एक अच्छा डॉक्टर देने के लिए। बिल्कुल, ठीक है, उससे कितने लोग फायदा उठाएंगे? डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, बिल्कुल, बहुत। ये था आज का हमारा छोटा सा एक शो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने तो एंजॉय किया, आपने कैसा फील किया ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एमएचएम शो को भी कीजिएगा। वो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वो ज़रा जैकेट आप मुझे दे। यार ये मैं दे ही दूंगा, ये मैं अलग से क्लिप बना कर रखूँगा और देते हुए दिखाऊंगा, दिखाएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक मैं ये जैकेट दे देता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने का।